डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वानी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त बहादुर सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। इसलिए हम आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल नागरिकता क्या है। डिजिटल नागरिकता, इसमें सबसे पहले हम नागरिकता को समझते हैं। समुदाय के किसी भी व्यक्ति का जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नागरिकता है। अगर हम आम भाषा में समझें तो जहां भी हम रह रहे हैं उस जगह की जानकारी, वहां के लोगों के बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी और वहां के कानून की जानकारी ही नागरिकता है। डिजिटल नागरिकता भी बहुत हद तक इसी के समान है। अपने डिजिटल समुदाय की पूरी जानकारी रखते हुए उचित व्यवहार करना डिजिटल नागरिकता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते वक्त नागरिकों द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियां और इसके उपयोग के तरीके डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट और उससे जुड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह से किसी भी देश या राज्य का नागरिक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते वक्त भी हमारे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले डिजिटल सिटीजन होने के नाते हमारे अधिकारों के बारे में। डिजिटल युग में डिजिटल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हमारे मौलिक अधिकारों के समान ही हैं। जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ रही है, उदाहरण के लिए शॉपिंग, लोगों से बातचीत, सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करना, वैसे वैसे हमारे डिजिटल अधिकार जैसे गोपनीयता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, चुनने का अधिकार, इन सभी अधिकारों के महत्व भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य डिजिटल अधिकार हैं वो हैं डिजिटल एक्सेस या डिजिटल दुनिया तक पहुंच का अधिकार, डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान और अपना समुदाय बनाने का अधिकार, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सुविधाजनक तरीके से किया जा सके। ये अधिकार हमारे देश के कानून द्वारा सुरक्षित हैं और आप अपने डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्तव्यों की। अधिकारों के साथ साथ सभी के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सम्मान के साथ संवाद करना, दूसरे की निजता का सम्मान करना, चीजों को दूसरे दृष्टिकोण से देखना, चर्चा या विकी पेज में उपयोगी जानकारी प्रसंग जोड़ना, उपयोगी प्रतिक्रिया देकर दूसरों का समर्थन करना, उन्हें प्रोत्साहित करना या उन कार्यों को साझा करना जिन पर उन्हें गर्व है आदि। किसी भी डिजिटल उपयोगकर्ता को इन कर्तव्यों का पालन करते हुए बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जा सके। डिजिटल समाज का हिस्सा होने के नाते हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि सभी के लिए यह उपयोगी हो सके। देश का नागरिक होने के नाते जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत सजा का प्रावधान है, ठीक वैसे ही डिजिटल अधिकारों और कर्तव्य की सुरक्षा के लिए कुछ कानून हैं जिससे हमें इनकी सुरक्षा करने में मदद मिलती है। आज अलग अलग कंपनियों द्वारा हमारी निजी जानकारी को इकट्ठा करके बिना हमारी सहमति के साझा किया जा रहा है। हम भी कई बार इंटरनेट पर कंपनियों की सेवा की शर्तों को पढ़े बिना सहमति का बटन पर क्लिक कर देते हैं। बाद में हमें इसके गलत नतीजे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से जानकारी जुटाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। अगर आप डिजिटल दुनिया से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो 9536476660 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।